हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे आगे का टॉपिक है, लेकिन ये था कि आप इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बताइए, साथ साथ आप ये बताइए कि भारत में कौन कौन से मुस्लिम आक्रमणकारी कितना कितना भारत का क्षति करके गए हैं। ठीक है, तो वही आज का मेरा टॉपिक है, इस्लाम धर्म मुस्लिम आक्रमणकारी द्वारा भारत में कुल किया गया क्षति। और तीसरा है कि भारत में बना पहला मस्जिद। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में चूंकि इंडिया में मस्जिद का विवाद चल ही रहा है, ठीक है, काशी में मस्जिद है उसके बारे में विवाद चल रहा है, इसलिए कि आदमी का बहुत ज़्यादा इच्छुक है जानने के लिए कि भारत में पहला मस्जिद कब बनाया गया, आखिर कौन कौन सा मुसलमान ऐसा था जो भारत में सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचाया था। चूँकि इसको बनाने में लेंथ टाइमिंग लग सकता है, इसलिए कोशिश करता हूँ आज ख़त्म हो जाए। अगर आज नहीं होगा तो कल इसका एक सेकेंड वीडियो भी आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला मेरा पॉइंट क्या है, इस्लाम धर्म। ठीक है, इस्लाम धर्म मतलब ये है कि इस्लाम धर्म आया कहाँ से। ठीक है, इस्लाम धर्म बना कब, इसे बनाया किसने, इस धर्म का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है इस्लाम धर्म। जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम धर्म जो है उसके संस्थापक क्या थे, मोहम्मद साहब, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक इस्लाम धर्म का स्थापना कब हुआ था, इस्लाम धर्म का स्थापना हुआ था 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का स्थापना हुआ था, यानी जब मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब वो क्या थी, इस्लाम धर्म का स्थापना किए थे। ठीक है, तो वही यहाँ पहला पॉइंट है, इस्लाम धर्म का स्थापना कब हुआ था, तो 7वीं शताब्दी में हुआ था। अब यहाँ है कि उसके संस्थापक कौन है, संस्थापक है मोहम्मद साहब, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब जो है वो इस्लाम धर्म के संस्थापक है। ठीक है, अब यहाँ है कि इस्लाम धर्म का स्थापना कहाँ हुआ, इस्लाम धर्म का स्थापना हुआ था मक्का में। ठीक है, मक्का में इस्लाम धर्म का स्थापना हुआ था, और ये क्या था, अफ्रीका से अरब और ईरान होते हुए भारत पहुंचा था। यानी इस्लाम धर्म का प्रचार बहुत ज़्यादा स्पीड से हुआ। ठीक है, वो भारत में पहुंचा था। अब यहाँ है कि हम बताए थे कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 570 में हुआ था। तो बोले कुछ पॉइंट्स बता देते हैं मोहम्मद साहब से रिलेटेड, चूँकि मोहम्मद साहब आखिर थे कौन, कहाँ के थे, तो इसको भी जानना जरूरी था। सबसे पहले देख लीजिए, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में। पिता का नाम था क्या चीज, अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। उसके बाद था क्या कि जब वो जन्म लिए थे, जिस वर्ष उनका जन्म हुआ उसी वर्ष उनके पिता का देहांत हो गया था। मतलब अब्दुल्ला का देहांत उनके जन्म के समय में ही हो गया था। उसके बाद है कि जन्म के 6 साल बाद उसकी माता अमीना का भी देहांत हो गया था। ठीक है, फिर उसका पालन पोषण किसने किया, फिर उसका पालन पोषण उसके चाचा जी, उसके चाचा अबू तालिब ने उनका पालन पोषण किया था। अब यहाँ है कि उनका 25 वर्ष की उम्र में उनका शादी किसके साथ हुआ था, खादीजा के साथ हुआ था। 25 वर्ष की उम्र में मोहम्मद साहब ने खादीजा नामक विधवा से शादी किया था। ठीक है, खादीजा एक कौन थी, एक विधवा थी। ओके, अब यहाँ है कि नेक्स्ट अगला पॉइंट ये है, मतलब मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था। तो पॉइंट ये है कि मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 610 ईस्वी में। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुआ था। अब उनको ज्ञान की प्राप्ति अगर पूछते कि कहाँ हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा में हुआ था, मक्का के हीरा नामक गुफा में हुआ था। ओके, अब यहाँ है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या किए थे, इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू कर दिए। 610 में क्या होता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 12-13 से क्या किया, धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिए थे। ओके, अब यहाँ है कि जिस समय में मक्का में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, उसी समय क्या था कि मक्का में 2 और धर्म का उदय हुआ था। वो क्या था, पारसी धर्म था और यहूदी धर्म का। ठीक है, तो वहाँ मक्का में पारसी और यहूदी धर्म का बोलबाला था, वहाँ पे इस्लाम धर्म का क्या था, ज़्यादा बोलबाला नहीं था। इसलिए वहाँ क्या था, मोहम्मद साहब को ज़्यादा परेशान कर दिया गया। तो मोहम्मद साहब जो थे लेकिन मक्का में ज़्यादा परेशान हुए, उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसलिए क्या था कि 622 ईस्वी में मक्का से मदीना, जो क्या था 280 मील दूर था, वो क्या किए, मक्का से मदीना पैदल चले गए। जब वो क्या थे, मदीना पहुँचे, मदीना पहुँचने के दिन से हिजरी संवत का शुरुआत किया गया। ओके, मोहम्मद साहब के मक्का मदीना जब पहुँच गए थे उसी दिन से क्या होता है, हिजरी संवत का शुरुआत किया गया। ओके, ये पॉइंट्स था इतना। अब देखिए अगला पॉइंट इधर ये है कि दूसरा पॉइंट कि भारत में कौन कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है, ये तो हम बता दिए कि 25 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में शादी किए थे किससे, खादीजा नामक विधवा से। ओके, भारत में पहला मस्जिद कब बना था, नीचे में लिखा हुआ है भारत में पहला मस्जिद कब बना था। तो भारत में पहला मस्जिद बना था
629 ईस्वी में, ठीक है। कब कहाँ बनाया गया था? पहला मस्जिद था, लेकिन उस मस्जिद का नाम था चेरामन मस्जिद। चेरामन मस्जिद जो कहाँ बना था? केरल के त्रिशूर में बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे है कि जब इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू हुआ था, ठीक है, तो इस्लाम धर्म के कुछ अनुयायी 629 में ही भारत आ गए थे और सबसे पहले क्या कहते, भारत में पहला मस्जिद कहाँ बनाए थे? केरल के त्रिशूर में बनाए थे। ओके, अब यहाँ अगला पॉइंट है मुस्लिम आक्रमणकारी, ठीक है। पॉइंट मेरा 1 था क्या चाहिए? पहला इस्लाम धर्म से महत्वपूर्ण पॉइंट जो था वो बता दिए, क्योंकि अगर एक्सप्लेन बताते हैं इसमें लंबा टाइम लग जाएगा। ओके, इसलिए क्या करते हैं, शॉर्ट में बताते हुए चलते हैं। दूसरा पॉइंट है मुस्लिम आक्रमणकारी। मुस्लिम आक्रमणकारी, यहाँ कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए क्यों, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो था लेके सफल जो था लेके वो था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन उससे पहले जो थे कि दो मुस्लिम, इससे पहले भी आक्रमणकारी आए थे लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो भारत में आने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था अरब, इन अरब से आने वाले मुस्लिम जो थे सबसे पहले भारत में आक्रमण किए थे। उसमें सबसे पहले देखिए पहला जो था लेके उबैदुल्ला, ठीक है, उबैदुल्ला और बुदैल। सबसे पहले उबैदुल्ला जो था 711 में आए, आक्रमण किए लेकिन सफल नहीं हुआ, इसलिए क्या रिटर्न हो गया, वहाँ से लौट कर जाना पड़ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बुदैल भी आया 11 में ही, उसको भी लौट कर जाना पड़ गया। नेक्स्ट अगला है 712 में, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमण, सफल आक्रमण हुआ था उनका। वो 12 में आए, सिंध के शासक दाहिर को पराजित किए, ठीक है। अब यहाँ है कि राजा दाहिर, ठीक है, वो क्या था? हिंदू शाही वंश का शासक था। सिंध का जो था शासक था वो हिंदू शाही वंश का शासक था, उसका नाम था राजा दाहिर। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ दाहिर जो आए, दाहिर के समय में जो मोहम्मद बिन कासिम आए थे, वो मोहम्मद बिन कासिम थे कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे लेके वो अरब के शासक अल हज्जाज का दामाद और सेनापति था, ठीक है। अरब के शासक अल हज्जाज का सेनापति और दामाद, ठीक है। वो क्या था? 712 ईस्वी में सबसे पहले भारत पर सफल आक्रमण किया था। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण क्यों किया, किस उद्देश्य से आया था? चूंकि कारण ये है कि जब 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में जब क्या था कि अरब व्यापारी भारत व्यापार करने आते थे, तो क्या करता था कि मतलब यहाँ है कि अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में उसके जहाज़ को लूट लिया जाता था, ठीक है, या मतलब कहीं भी सामान को लूट लिया जाता था। वो क्या था कि वो हिंदू शासक दाहिर को ये कह रहे थे कि सिंध का जो लुटेरा है मेरे जहाज़ को लूट रहा है या मेरे सामानों को लूट रहा है, इसलिए मेरे सामान की आप रक्षा कीजिए। लेकिन जब क्या था, राजा दाहिर इस पर अपना कोई एक्शन नहीं लिए, तब क्या था कि 712 ईस्वी में अल हज्जाज अपने दामाद और सेनापति को क्या किए थे, उसको भेजे थे कहाँ? भारत आक्रमण करने के लिए, ठीक है। और सबसे पहले पहला वही मुस्लिम आक्रमणकारी थे जो क्या थे, भारत में सफल हो पाए थे। ओके, अब यहाँ है कि जब वो भारत आए उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो आक्रमणकारी को मार के भगाना था जो उसके सामानों को लूट रहे थे। जब वो भारत में आए तो भारत में क्या किए, लेके कुछ दिन वो शासन किए थे, ठीक है। उसके साथ साथ तो भारत में क्या किए थे, जजिया टैक्स शुरू किए। अब जजिया टैक्स क्या है? तो सबसे पहले देखिए जजिया टैक्स ये था, ये क्या था कि गैर मुस्लिम करता है, मतलब गैर मुस्लिम था, यानी मुस्लिम आक्रमण मुस्लिम लोगों से नहीं लिया जाता, सिर्फ हिंदू लोगों से लिया जाता था। यानी सिंध के लोगों को यह कहकर जजिया लिया जाता था कि आपकी रक्षा और सुरक्षा मुस्लिम शासक कर रहे हैं, आपकी रक्षा और सुरक्षा के बदले में क्या कि आप हमें टैक्स दीजिए। उस टैक्स का नाम रख दिया गया जजिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में खजूर का खेती शुरू करवाए थे, ठीक है, खजूर का खेती इसी समय में स्टार्ट हुआ था। और तीसरा पॉइंट है कि दिरहम नामक सिक्का भी ये इसी समय में चालू किया गया था, ठीक है। और क्या क्या हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे लेके 711-12 में आक्रमण जो किए थे, उस समय में क्या था कि दाहिर का 2 पुत्री थी, दाहिर की 2 पुत्री को उठाकर क्या किए, वो लेके चले गए थे अरब, ठीक है। दाहिर की 2 पुत्री को अरब भेजवा दिए। जब दाहिर की दोनों पुत्री अरब गई तो मतलब दाहिर की दोनों पुत्री षड्यंत्र द्वारा 2 पुत्र का शादी दाहिर की 2 पुत्री से करवाना चाहते थे, तो कि दोनों पुत्री बहुत सुंदर थी, ठीक है। अब क्या था कि दोनों पुत्री ने षड्यंत्र यह रचा, उन्होंने राजा अल हज्जाज से यह कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने मेरे साथ भारत में गलत व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है। इसलिए क्या किया कि मोहम्मद बिन कासिम को अल हज्जाज ने क्या कि सिंध से वापस बुलाया और वहाँ उसको अरब में मरवा दिया गया। इस तरह 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई,
ओके, नेक्स्ट उससे दूसरा पॉइंट आगे बताते हैं। दूसरा पॉइंट था क्या चाहिए, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गजनवी जो थे लेके वो क्या था, अफगानिस्तान के गजनी से भारत पर आक्रमण किए थे। इसके पिता सुबुक्तगीन थे। सुबुक्तगीन 986 में पहला बार भारत पर सफल आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद जब सुबुक्तगीन की मृत्यु 998 में हो गया था, 998 में जब सुबुक्तगीन जब मर गए तो मोहम्मद गजनवी क्या था, गजनी की सत्ता पर बैठे और भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1001 से 1027 के बीच में किया था, 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, मोहम्मद गजनवी 1001 से 1027 के बीच सबसे ज़्यादा 17 बार आक्रमण किया। सबसे ज़्यादा संपत्ति उनको हाथ लगा था कि 16वां आक्रमण में, उसमें सबसे ज़्यादा उसको संपत्ति हाथ लगा था, जो क्या था कि सोमनाथ मंदिर को लूटे थे। ठीक है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटे थे। अब सोमनाथ मंदिर है कहाँ, तो गुजरात के काठियावाड़ जिला में सोमनाथ मंदिर जो है उसी को लूटे थे मोहम्मद गजनवी। ठीक है, कब लूटे थे, तो 1025 में। माना यह जाता है कि सबसे ज़्यादा भारत में मंदिर कब बना है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर जो बना है क्या था कि 9 से मतलब 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बना है। ठीक है, यानी 1000 ईस्वी से लेकर 1300 मतलब 1250 ईस्वी के बीच तक ज़्यादा भारत में क्या मंदिर बनाया गया था। ठीक है, ये हिस्टोरियन का मानना है सबसे ज़्यादा मंदिर इसी समय में बनाया गया। ओके, दूसरा था कि मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी बता दिए, ये भी क्या था कि इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में मंदिरों को लूटना या भारत में धन संपत्ति को लूटना और वापस ले जाना। तो अगर बोला जाए कि भारत में पहला ऐसा मुस्लिम कौन था जिसका मुख्य उद्देश्य था धन संपत्ति लूटना था, तो ये था मोहम्मद गजनवी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी का एक और नाम है, मोहम्मद गजनवी को उपनाम दिया जाता मूर्ति भंजक। मोहम्मद गजनवी एक ऐसा शासक था जो भारत के मंदिरों से मूर्ति को चुराते थे, चुरा के ले जाते थे, उसको क्या करते, उसको तोड़कर पिघला दिया जाता था। क्योंकि यहाँ के मंदिरों में बहुत ज़्यादा पहले मूर्ति हुआ करती थी, जो मुस्लिम आक्रमणकारी एक एक करके लेकर चले गए। ओके, तो मोहम्मद गजनवी को क्या मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मूर्ति भंजक का मतलब मूर्ति को तोड़ने वाला। ओके, अब देखिए नेक्स्ट अगला इसमें पॉइंट ये रह गया कि मोहम्मद गजनवी का पहला आक्रमण कहाँ हुआ था। पहला आक्रमण हुआ था कहाँ पे, पंजाब के सीमावर्ती इलाका में। वहाँ शासक कौन था, शासक था वहाँ का जयपाल। ठीक है, जो जयपाल क्या था उसके पिता सुबुक्तगीन से भी हारा था, वही शासक वहाँ का था पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र का। ओके, अगर बोल दे कि मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण कहाँ हुआ था, अंतिम आक्रमण तो आगरा के भेड़ा नामक दुर्ग के पास। ठीक है, आगरा के भेड़ा नामक दुर्ग के पास हुआ था मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एक तीसरा है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी भी क्या था, अफगानिस्तान से आया था, लेकिन अफगानिस्तान के यह कहाँ से, गौर से आया था, और यह कहाँ था, अफगानिस्तान के गजनी से आया था। मोहम्मद गजनवी अफगानिस्तान से गजनी से आया था। अगर बोलते गजनवी वंश का संस्थापक कौन था, इसका संस्थापक था अल्पतगीन। ठीक है, जबकि क्या था कि मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान से गौर पे भारत पर आक्रमण किए थे। ठीक है, भारत में सबसे पहले पहला अगर बोल दे कि ये गद्दी पर क्या बैठे, तो गद्दी बैठे थे 73 में। ठीक है, 1173 में बैठे थे गद्दी पर। ओके, और 1175 में भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान पर किया था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया था। जब वो दूसरा आक्रमण क्या था कि भारत पर किया था, तो उसको क्या था कि शासक जो भीमराज सेकेंड या मूलराज, भीमराज द्वितीय मूलराज ने उसको बंदी बना लिया, और कुछ दिनों के बाद क्या किया, मोहम्मद गौरी को फिर से छोड़ दिया गया। ठीक है, अब क्या था कि मोहम्मद गौरी अपना साम्राज्य का विस्तार करने लगे। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष को बोलते तराइन का युद्ध। तराइन का 2 युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में तो मोहम्मद गौरी हार गया था, उसको बंदी बना लिया गया। फिर द्वितीय युद्ध में क्या था, मोहम्मद गौरी विशाल सेना लेकर आया और पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से हराकर चला गया। और क्या था कि वो फिर वापस गौर चला गया। फिर 1194 में फिर वो गौर से क्या होगा, फिर अब इंडिया वापस आया, भारत वापस आया। और 94 ईस्वी में चंदावर की लड़ाई में जयचंद को हराकर भारत में क्या था, लेकिन मुस्लिम सत्ता का नींव डाला था। अगर बोल दे कि किस लड़ाई के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता का नींव डाला गया, तो मेनली था क्या कि तराइन की लड़ाई के बाद और चंदावर की लड़ाई के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता का नींव डाला गया। ओके, अब यहाँ है अगर क्वेश्चन कभी कभी ये जाता है कि मोहम्मद गौरी का कहाँ कहाँ आक्रमण होता, प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था, प्रथम बता ही दिए थे, मुल्तान भी किए थे,
और बोलते अंतिम आक्रमण कहाँ हुआ था, तो 1206 ईस्वी में खोखर जाति के खिलाफ हुआ था। ठीक है, जब 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी का देहांत हो गया था तो उसके सेनापति के बीच में या उसके गुलाम के बीच में, मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे, गुलामों के बीच में सत्ता को लेकर लड़ाई हो गया था। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ये भी बोला जाता है पृथ्वीराज चौहान को लेकर एक कहानी है, उस कहानी को बता देते हैं कि माना यह जाता है कि 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ गौर लेकर चला गया। जब गौर उसको लेकर गया तो उसको क्या, दोनों आंख फोड़कर अंधा कर दिया गया। साथ साथ मोहम्मद गौरी का जो एक कवि था, पृथ्वीराज रासो की रचना जो किया था चंद्रवरदाई, उसको भी लेकर गौर चला गया था। जब वो उनको मतलब गौर में उनको मारने के लिए ऑर्डर दिया गया तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार जो चंद्रवरदाई थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी से कहा कि पृथ्वीराज चौहान शरद-वेदी बांध चलाने में क्या था, एक बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, जब चंद्रवरदाई अपना कविता को बोले थे, कविता के कहने पर पृथ्वीराज चौहान अपना तीर छोड़े थे और तीर क्या किया था कि मोहम्मद गौरी के सीने में जाके लग गया। वो सीने में से जो घाव हो गया और घाव के बढ़ने से 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो गया था। कहीं कहीं ये दिया हुआ है और कहीं कहीं ये दिया हुआ है कि 1206 ईस्वी में बीमार पड़ने के कारण मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो गया था। ठीक है, देखिए आज का वीडियो लॉन्ग हो चुका है, नेक्स्ट एक दूसरे वीडियो में कल बता देंगे। कल के वीडियो में बता देंगे गुलाम वंश, शॉर्ट में ही बताना है, गुलाम वंश में हो जाएगा, साथ साथ हो जाएगा कुछ मुगल वंश। मुगल वंश में क्या हो जाएगा, वही जो औरंगजेब के बारे में प्रेजेंट है, मस्जिद के बारे में चल रहा है कि विवाद जो चल रहा है कि औरंगजेब ने मस्जिद को तुड़वाया था, मंदिर को तुड़वाया, उसके बाद मस्जिद बनवा दिया था। ठीक है, कल की वीडियो में वो बता देंगे। ठीक है, कल का वीडियो वही रहेगा, लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो कल भी रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। देखिए अगर आपको अच्छा लगे तो आपको कोई टॉपिक है तो टॉपिक बताइए, उस पर फिर से दोबारा वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही।